व्याघ्र गुफा से निकल आया है पालतू बनकर, अर्थात नूर ने दस्तान को अपने नियंत्रण में ले लिया है और वो शीघ्र लौटेगी। जस्टिन, प्रतिशोध का समय आ गया है। सुशिम नहीं जिएगा और अशोक बचेगा नहीं। दोनों बाधाएं एक साथ मार्ग से दूर होंगी और दूसरी ओर नूर दस्तान के साथ सारा मौर्य वंश मिटा देगी। सियामक को सिंहासन तक पहुंचने से अब कोई रोकने वाला नहीं है। ये राजनीति है अशोक। इतनी सूक्ष्मता के साथ समझ पाना तुम्हारे लिए संभव नहीं होगा। तुम्हें अनुमान भी है अशोक कि कल सभा में कितने ऐसे व्यक्ति होंगे जो चाहेंगे कि तुम्हें मृत्युदंड मिले। कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो ये चाहते हैं कि तुम जीवित ना रहो। कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि तुम उस सिंहासन पर ना बैठो। मैं तो सिंहासन पर कभी बैठना ही नहीं चाहता हूँ आचार्य। मैंने जो कुछ भी किया अपनी मातृभूमि के लिए किया, सिंहासन के लिए नहीं। मेरा उद्देश्य तो प्रजा की सेवा करना था, उन्हें न्याय दिलाना था। किंतु तुम अपने इस महान उद्देश्य को सिद्ध कैसे करोगे? क्योंकि सारे के सारे प्रमाण तुम्हारे इस उद्देश्य के बिल्कुल विरुद्ध हैं, विपरीत हैं। और ऊपर से तुमने अपने सारे अपराध स्वीकार कर लिए हैं। बचाव का कोई भी मार्ग नहीं छोड़ा तुमने। अशोक, मैं तुम्हारा गुरु हूं। तुम्हें तुमसे अच्छी तरह से समझता हूं, तुमसे अधिक समझता हूं। और मुझे ज्ञात है कि सुशीम पर प्राणघातक आक्रमण तुमने नहीं किया है। मातृभूमि की रक्षा इस प्रकार से प्राण देकर नहीं, जीवित रहकर की जाती है अशोक। तुम्हारी मृत्यु से केवल और केवल तुम्हारे शत्रुओं का लाभ होगा, मातृभूमि का नहीं। और यदि ऐसे में तुमने मुझे संपूर्ण सत्य से अवगत नहीं कराया तो मैं तुम्हारी सहायता कैसे करूंगा? पर मैंने अपने भाई पर आक्रमण किया था आचार्य। अहंकारा की रक्षा करने के लिए इतना बड़ा मूल्य क्यों चुका रहे हो अशोक? मैंने देखा था अहंकारा कितनी घबराई हुई थी जब सम्राट उससे पूछताछ कर रहे थे। आचार्य, आप समझने में भूल कर रहे हैं। राजकुमारी अहंकारा निर्दोष है। अशोक, आचार्य चाणक्य ने तुमसे कहा था कि हृदय से सोचना तुम्हारी दुर्बलता न बन जाए, और ऐसा करके तुमने उनकी बात का मान नहीं रखा। यदि तुम यही चाहते हो तो ठीक है। तुम्हारे गुरु के नाते, आचार्य चाणक्य द्वारा सौंपे गए दायित्व के नाते तुम्हारा मार्गदर्शन करना मेरा धर्म था। याद रहे अशोक, तुम्हारा ये त्याग बहुत ही स्वार्थपूर्ण है, क्योंकि तुम एक व्यक्ति की रक्षा करने के लिए अनेक व्यक्तियों को संकट में डाल रहे हो। अपनी माता को, अपने पिता को, अपने शुभचिंतकों को, आचार्य चाणक्य के स्वप्न को, अपनी मातृभूमि को, और सबसे महत्वपूर्ण महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के अखंड भारतवर्ष को। क्योंकि मैं तुम्हें स्मरण करा देना चाहता हूं अशोक कि राजद्रोह के लिए तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा, और उसके पश्चात सुशीम जैसे अत्याचारी यदि वो जीवित बचा तो उसे उत्तराधिकारी बना दिया जाएगा। कल सभा में तुम्हारे पास एक अंतिम अवसर होगा अशोक, सत्य बताने का।
मात्र आज रात्रि का समय है तुम्हारे पास। सोचना अशोक, सोचना कि तुम अपने इस सत्य से मगध को एक नया सवेरा देना चाहते हो या मगध के भविष्य को सदा के लिए अंधेरे में डुबा देना चाहते हो। ये है पाटलिपुत्र और इस पाटलिपुत्र की सबसे बड़ी इमारत राजमहल। राजमहल बहुत से हिस्सों में बटा है, जिसका एक हिस्सा है ये रानी भवन। इस भवन में हम सब रानियां रहती हैं। हमारे भवन से कुछ आगे है उद्यान। उद्यान के बाद है उपभवन। इस उपभवन में बिंदुसार के सलाहकार और मंत्री, खलाटक, चाणक्य और सेनापति आक्रामक के रहने का इंतजाम है। उसके आगे आम लोग रहते हैं और सबसे महत्वपूर्ण और वो है ये पाटलिपुत्र का मुख्य द्वार। इस द्वार के ठीक आगे हजारों की तादाद में सैनिक तैनात हैं, जिनके पास खतरनाक हथियार हैं और ये सैनिक किसी भी खतरे का सामना करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ये पाटलिपुत्र घने जंगलों से घिरा हुआ है और इस घने जंगल में एक नदी भी है। नदी के बाद पहाड़ और पहाड़ के बाद वो जगह जहां इस वक्त हम खड़े हैं। चाणक्य के गुप्तचर हर जगह फैले हुए हैं। कुछ भी उससे छुपा नहीं रह सकता। उससे छुपकर इन सबको पार करना लगभग नामुमकिन है। तुम्हारे लिए कोई भी हद, कोई भी सरहद पार कर जाऊंगा नूर। और रही बात घर की, तो घर में घुसने का सबसे अच्छा रास्ता होता है घर के अंदर से। तुम बस अपने गमों और बिंदुसार को रुखसत करने की तैयारी करो। लेकिन सबसे पहले हमें उस चाणक्य को मारना होगा, क्योंकि जब तक वो जिंदा है इस पाटलिपुत्र पर मौत का साया मंडरा नहीं सकता। महाराज, जो भी कुछ मैं कर सकता था मैंने किया। अब सब ईश्वर के हाथ में। कल इस समय तक यदि कुछ सुधार आया तो सब ठीक होगा। रुको धर्मा, अब क्या लेने आई? मुझे केवल एक बार सुषिम से मिल लेने दीजिए। हो सकता है मैं उसकी कुछ सहायता कर सकूं। एक और पुत्र है जो प्राण लेने के लिए प्रहार करता है और दूसरी ओर माँ औषधि लगाने आती है। तुम दोनों की परछाई भी मैं अपने पुत्र पर नहीं आने दूंगी। मुझे केवल एक बार उसे देख लेने दीजिए। क्यों? सुनिश्चित करने आई हूँ कि मेरा पुत्र जीवित है भी या नहीं। धर्मा, वो मेरा पुत्र है और वो जिएगा। मेरा भी पुत्र है। बस दोबारा ये बात अपने मुख से मत निकालना कि सुषिम तुम्हारा पुत्र है, समझी? जाओ।
आपको हमारे पुत्र के लिए न्याय करना ही होगा। महारानी, वो केवल आपका ही नहीं है, हमारा भी पुत्र है। सुषेम के जन्म के पश्चात ही मुझे सर्वप्रथम पिता बनने का अवसर मिला था। सुषिम, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, जब तक तुम होश में होगी, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु मृत्यु को प्राप्त हो चुका होगा। सम्राट, अशोक को क्षमा कर दीजिए, उसे बचा लीजिए। तुम उसके लिए क्षमा याचना कर रही हो जिसके कारण आज तुम्हारा होने वाला पति मृत्यु से लड़ रहा है। सम्राट, सुषेम को उसके किए का दंड मिल रहा है और अशोक को उसका जो उसने किया ही नहीं। तुम कहना क्या चाह रहे? वही सम्राट जो सत्य है और आज तक आपसे छुपा रहा है। सुषेम मुझसे प्रेम नहीं, घृणा करता आया है। उसने मुझ पर और मेरे भाई पे अत्यंत अत्याचार किए। उसने मेरे भाई को मुझसे छीन लिया था ताकि मुझे पीड़ा हो। इसलिए मैंने अग्रदूत से सहायता मांगी थी। तब मुझे ज्ञात ही नहीं था कि अशोक ही अग्रदूत है। जब अग्रदूत मेरे भाई को सुषेम से मुक्त कराकर मेरे पास लाया, तब उसने देखा कि सुषेम मुझे खिड़की से बाहर गिरा रहा है, मुझे मारने का प्रयास कर रहा है। सुषेम पर प्रहार मैंने किया था। मैं उस समय आपको सत्य नहीं बता पाई, वो इसलिए क्योंकि मैं अपने भाई के लिए बहुत भयभीत हो गई थी।